न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन के कारण काम धंधे को लेकर लोग परेशान हैं, वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती आनंदपुर प्रखंड के एक ग्रामीण ने इस अवधि का सदुपयोग कर दूसरों के लिए मिसाल पेश किया है। आनंदपुर के उत्तम साहू भी औरों की तरह लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद हो जाने से पहले तो चिंतित थे, लेकिन उन्होंने इस विषम परिस्थितियों को अपने हक में करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने घर में लगी छोटी सी जमीन पर बागवानी का काम शुरू किया और आज उनकी छोटी सी जमीन एक हरी भरी बगिया का रूप ले चुका है, जिससे उनके पूरे परिवार की सब्जियों की जरूरत भी पूरी हो जा रही है। इससे न सिर्फ उनके सब्जियों के खर्च की बचत हुई, बल्कि उन्होंने लॉकडाउन अवधि के समय का सदुपयोग भी किया। लॉकडाउन के कारण घर के अंदर में हम लोग सभी परिवार बंद हैं। इसके कारण मन में एक आया कि किचन गार्डन बनाना जरूरी है, जिससे कि खेती बाड़ी किया जा सके और सम्मिलित परिवार को पाल पोस के किसी प्रकार से पैसा का सदुपयोग करते हुए उत्तम साहू ने अपने श्रम और समय का न सिर्फ सदुपयोग किया, बल्कि जल संचय के लिए भी उन्होंने इसी बगिया का उपयोग भी किया। घर में उपयोग के बाद व्यर्थ जाने वाले पानी को उन्होंने इसी बगिया में उपयोग में लाया, जिससे उन्हें अलग से सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता भी नहीं हुई। हमने छोटे से एरिया में 12 प्रकार का खेती कर रखी है, जो एक परिवार के लिए काफी है। जिसमें कपड़ा धोने का पानी हो या बर्तन धोने का पानी हो, सभी जितने भी कचरा पानी हो, उस पानी का व्यवहार करते हैं। एक तरफ जहां पिछले 1 माह से चल रहे लॉकडाउन में लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए, ऐसे में आनंदपुर के उत्तम साहू ने लोगों को कुछ करने की प्रेरणा दी है। चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ की पहल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा मंगलवार को चावल वितरण अभियान केंद्रीय सदस्य सुभाष बनर्जी के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें बिना राशन कार्ड वाले 147 जरूरतमंद परिवारों को 10 किलो चावल प्रदान किया गया। चावल वितरण मेरी टोला, बान टोला, बड़ी बाजार, कल्याणपुर समेत जेवर पुल पास रहने वाले कुल 147 गरीब परिवारों के बीच किया गया। वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया। वितरण कार्य नगर परिषद उपाध्यक्ष डोमा मिंज, झामू महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मोनिका बोईपाई, लखबीर सिंह राजा, पार्षद हृदय शंकर बिरुआ, प्रमोद गुप्ता के द्वारा किया गया। विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि बिना राशन कार्ड वालों को अनाज उपलब्ध कराना। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर हो रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति और CHWR के परियोजना समन्वयक दीपक शंख द्वारा आज खाद्यान्न वितरण हेतु वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें राशन तो मिल ही रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके बीच भी राशन का वितरण किया जा रहा है। तातनगर प्रखंड के 75 गाँव में सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही तातनगर प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को कोरोना वायरस के बचाव के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि राशन बांटने के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए मास्क और ग्लव्स पहनकर खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत है। सोमवार की रात में मौसम ने अचानक अपना मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। रात में शुरू हुई आंधी और बारिश का सिलसिला आज सुबह 10 बजे तक चलता रहा। मौसम के बदले मिजाज के कारण दिन में भी रात जैसा नजारा देखने को मिला। जिला मुख्यालय चाईबासा हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह कमोवेश यही स्थिति थी। सुबह सूर्योदय तो हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में घने बादलों ने सूर्य को अपनी आगोश में ले लिया और हर तरफ अंधेरा छा गया। हवा के तेज झोंकों के कारण जहां तहां पेड़ धाराशाही हो गए और आवागमन बाधित हो गया। आंधी और बारिश के कारण किरीबुरु और मेघाहातुबुरु में भी धुंध छाया रहा।
सड़कों पर टूटकर गिरे पेड़ों को स्थानीय लोगों ने काटकर हटाया, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। प्रायः ऐसे मौसम में किरीबुरू टाउनशिप में कोहरे की चादर छा जाती है। ऐसा लगता है कि मानो बादल धरती पर उतर आए हैं। जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण नहीं है, उन्हें कुछ शर्तों पर लॉकडाउन में छूट दी गई है। लॉकडाउन 2 के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। प्रशासन की ओर से बनाई गई टीम ने आज सदर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुछ दुकानों में छापामारी की, जहां लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन का मामला सामने आया। सदर थाना पुलिस ने ग्रीन मेडिकल के मालिक राकेश शर्मा के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। जैन मार्केट चौक पर बिना आवश्यक काम के एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों रोहित, गोप, राहुल कुमार और दिनेश बिरुआ को पकड़ा गया। इनके खिलाफ भी लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2 दुकानदारों सुंदरलाल दास और सूरजकांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिमी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन कोरोना वायरस से बचाव के लिए नए उपकरणों का इजाद कर रहे हैं। इस कड़ी में एक और उपकरण जुड़ गया है। बैंक कर्मी यदि इस नवाचार उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव में मदद मिलेगी। नोट और चेक को कीटाणु रहित करने के लिए मंगलवार डिसइंफेक्टिव उपकरण का उपायुक्त अरवा राजकमल ने शुभारंभ किया। इस मशीन को चाईबासा शहर स्थित बैंक ऑफ इंडिया और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर पर उपलब्ध कराया गया। इस कीटाणु रहित करने वाली मशीन की मदद से संपूर्ण तालाबंदी के दौरान बैंक कर्मी और रेलवे कर्मी को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने में मदद मिलेगी। उपकरण का शुभारंभ करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण न सिर्फ स्पर्श से बल्कि नोट के लेन देन से भी फैल सकता है। इस तरह के कई मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में इस मशीन के प्रयोग से वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। कोरोना वायरस न सिर्फ स्पर्श से बल्कि जो नोट भी अगर कोई देता है तो हाथ पे अगर कोई वायरस का कृमि अगर रहते हैं तो अगर नोट भी किसी को देते हैं तो उनके पास अगर ग्लव्स नहीं है तो वो भी अगर पकड़ते हैं तो हो सकता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण उनको भी हो। कुछ घटना भी इस तरह का देश में कुछ जगह पे देखने के लिए मिला जहां संभवतः फांसी के लेन देन के कारण ही संक्रमण हुआ हो। इसको दूर करने के लिए जिला के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, जो पूर्व में भी कोबोट हो या पीपीई फोन बूथ हो या डिसइंफेक्टेंट चैम्बर हो, कई सारे नवाचार इस जिला के लिए उन्होंने दिया है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक लैमिनेशन मशीन को नोट सैनिटाइजर के रूप में कन्वर्ट करते हुए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत कम कॉस्ट में एक सेफ तरीके से जो नोट्स, स्पेशली जहाँ कैश ट्रांजैक्शन होता है, विशेषकर बैंक हो या भविष्य में हो सकता है कि कभी अगर रेलवे चालू करता है तो उनके काउंटर पे हो, जहाँ जहाँ कैश ट्रांजैक्शन होता है वहाँ के लिए एक अच्छा एक सेफ्टी मेजर उन्होंने दिया है। आज बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्य ब्रांच है जैन मार्केट में, उसमें इसका प्रयोग किया गया। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। एलडीएम साहब भी हैं, सभी बैंकर्स भी इसको अप्रिशिएट किए हैं। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ आदित्य रंजन और उनकी पूरे टीम को, और उम्मीद भी करूँगा इस तरह का जो नवाचार जरूर दूसरे बैंक्स और ब्रांचेस भी इस तरह का शुरू करें, ताकि कोरोना का संक्रमण और जो चेन जो बनता है उस चेन को हम लोग ब्रेक। उप विकास आयुक्त ने कहा कि इस उपकरण को 3 से 3,500 की लागत में तैयार किया गया है। इस उपकरण में 11 वाट के अल्ट्रा वायलेट बल्ब के साथ लैमिनेशन मशीन का प्रयोग भी इस मशीन में किया गया है, जिससे यूवी एक्शन के साथ साथ 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 5 से 7 सेकंड में नोट गुजरता है, जिससे सभी तरह का वायरस निष्क्रिय हो जाता है। वीडियोस हम लोग महाराष्ट्र के और अदर जगहों का देखे थे, जिसमें घर में महिलाएं या बैंक में भी लोग ना जो कपड़ा आयरन करते हैं
उससे नोट को आयरन करके डिसइंफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जिसमें मशीन की तरह ये काम करे। तो हम लोग ऐसा कोई बहुत घर में मतलब स्क्रैच से नहीं बनाए हैं, ये लैमिनेटर मशीन जो होता है उसको यूज़ कर रहे हैं और एक अल्ट्रावायलेट बल्ब 11 वाट का लगाए हैं ताकि यूवी एक्शन भी हो और साथ ही साथ लगभग 300 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है उसके थ्रू ये नोट गुजरता है और लगभग 5 से 7 सेकंड तक रहता है उस हीट में और उस लाइट में। और कुछ पबमेड करके जो जर्नल है उसमें भी आया है कि 3 to 5 सेकंड्स तक अगर यूवी लाइट में रहता है तो सार्स रिलेटेड सभी स्ट्रैंड्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ये एक सफल चीज़ है और मुझे लगता है कि जहाँ भी कैश ट्रांजैक्शन वैसे तो डिजिटल करने की कोशिश करनी चाहिए, पर कुछ जगह है जहाँ हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कोई गरीब है जिसके पास फ़ोन नहीं, तो वैसे लोगों के लिए का पैसा अगर बैंक में आता है या रेलवे काउंटर्स में आता है या अदर प्लेसेस में, तो इसको मास स्केल पे हमको लगता है सभी जगह पर रखना चाहिए। अपील करूंगा बाकी दुकानदार जनों से भी, वो लोग भी अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि संक्रमण किसी को देख के नहीं आता है, किसी को भी हो सकता है, तो सब लोग इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही सस्ता, लगभग 3-3.5 हज़ार में एक यूनिट बन जाता है और बहुत आसान है, आप अपने से भी बना सकते हैं। इसका SOP कल तक रिलीज़ कर दूंगा ताकि बाकी हमारे डीसी सर और हमारे डीसी सर का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इतना सुंदर मशीन हमें जो प्रदान की गई है और ये बैंक के कर्मचारी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ आया है, बहुत ही अच्छी चीज़ हमें प्रदान की गई है। मैं ये सभी बैंक कर्मियों से मैं अनुरोध करूंगा, सभी बैंकों से मैं अनुरोध करूंगा ये मशीन वो उपलब्ध कराएं अपने कर्मचारी के लिए, ताकि हम लोग ये महामारी से अपने को, अपने परिवार को, अपने देशवासियों को बचाया जा सके। ये बैंक के लिए वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है और ना सिर्फ अपना खुद बचेंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने स्टाफ सदस्यों को बचाएंगे और हमारे देशवासियों को भी बचाएंगे ये मशीन से। केंद्रीय कानून नहीं लाने के विरोध में कोल्हान के चिकित्सक 22 अप्रैल को मोमबत्ती जलाकर सरकार को सावधान करेंगे और 23 अप्रैल को चिकित्सक बाहों पर काला पट्टी लगाकर काम करते हुए काला दिवस के रूप में मनाएंगे। कोरोना संकट की इस घड़ी में देश में चिकित्सकों पर हो रहे हमले और कोरोना से चिकित्सकों की मृत्यु के बाद अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, इसके विरोध में IMA के लगातार मांग के बावजूद सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय कानून नहीं लाने के विरोध में IMA दिल्ली, IMA झारखंड के आह्वान पर IMA पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के चिकित्सक विरोध प्रकट करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से कोविड-19 को देखते हुए केंद्रीय कानून लाने की अपील की है ताकि स्वास्थ्य कर्मचारियों और चिकित्सकों की सुरक्षा हो सके। चिकित्सकों की इस मांग को केंद्र सरकार पूरा करने को तैयार नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स के पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।